गुड इवनिंग फ्रेंड्स। गुड इवनिंग करिश्मा जी, प्रदुम। एडवांस रेशियो में आने वाले हैं हम लोग। दो पार्ट में रेशियो को हम बांटे हैं, एक एलिमेंट्री रेशियो या बेसिक रेशियो। बोलिए मिथिलेश जी, ठीक हैं। लव यू सर जी, लव यू टू। चलिए आगे हम लोग काम आगे बढ़ाएं। वंडर गर्ल, कोई बात नहीं है, हम आपको माफ कर देते हैं। अरे वाह, चलिए ठीक है, माफ भी करने लगे लोग। ट्रेलर्स एंड हो जाएगा, अब फिल्म स्टार्ट होगा। हाँ खुशबू जी, अभी अब फिल्म स्टार्ट आज का होने वाला है। सुनिए, अब टाइप करना बंद कर दीजिए, ठीक है। नेहा क्या बोले, मुझे भी बोल दीजिए सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ओके नेहा जी, माफ कर दीजिए इतना देर आपको इंतजार करवाए। अर्जुन को आरसीबी बैटिंग करेगा, यही ध्यान है। अभी मेरा शो शुरू हो रहा है, अभी कोई आरसीबी नहीं चलेगा, अभी बस आरआर शो चलेगा। सुनिए मेरी बात को, हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा कि रेशियो को, अब हम मैसेज नहीं देखने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग अपना टाइप करके, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, नोटिफिकेशन नहीं गया है। तो चलिए काम सेशन शुरू करते हैं। आपको हम बताए थे पीछे कि हम रेशियो को दो पार्ट में बांटे, एक बेसिक रेशियो और एक एडवांस रेशियो। बेसिक रेशियो हम आपका समाप्त कर दिए। बेसिक रेशियो से भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देखे होंगे, आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज अपलोड किए, आई थिंक आप लोग पूरा बनाए भी होंगे। अब आते हैं एडवांस रेशियो में। एडवांस रेशियो में भी जैसे हम टाइप 1 खत्म करेंगे, फिर टाइप 1 का क्वेश्चन अपलोड कर देंगे, आप टाइप 1 का क्वेश्चन फिर बना लेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं एडवांस रेशियो। इसमें हम आपको समझाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सब लोग। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को दे देते हैं जो आपको काम देगा। सबसे पहली बात, एक वर्ड हम आपको बताएं, मिक्सचर वर्ड। मिक्सचर आप लोग सब समझ रहे होंगे मिक्सचर का क्या मतलब होता है। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, क्योंकि इसमें खूब यूज होगा दूध पानी का मिश्रण, चीनी पानी का मिश्रण, ऐसे बहुत सारा डेटॉल वाटर का मिक्सचर, ये सब खूब यूज होगा। इसलिए ये कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। क्या चीज, ये मिक्सचर दो तरह का होता है, ये दो तरह का मिक्सचर होता है, दो तरह का होता है। एक ऐसा मिक्सचर जिसके एलिमेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। किंग, ध्यान दीजिएगा आप, नहीं तो किंग से बन जाइएगा सिपाही, टाइप करने में रहिएगा। तो पहले एकदम पूरा ध्यान से समझिए। हम बोले दो तरह का मिक्सचर होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दूध पानी का मिक्सचर, दूध पानी के मिक्सचर से आप थोड़ा सा दूध अलग कर लीजिएगा, क्या ऐसा होगा कि दूध पानी का मिक्सचर है, 100 ग्राम उसमें से पानी निकाल लिए? पॉसिबल नहीं है। दूध पानी का मिक्सचर से आप 100 ग्राम पानी नहीं निकाल सकते हैं, पानी निकालिएगा साथ साथ दूध निकल जाएगा, ठीक है। ऐसा मिक्सचर जैसे डेटोल वाटर का मिक्सचर, डेटोल वाटर के मिक्सचर से थोड़ा सा डेटोल निकाल के काम चल जाएगा? नहीं निकल सकता थोड़ा डेटोल। तो एक ऐसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है। एक दूसरा मिक्सचर होता है ऐसा जिसके एलिमेंट को आप सेपरेट कर सकते हैं, जैसे गाय और बकरी का झुंड है। तो गाय और बकरी का मिक्सचर एक तरह से समझिए हुआ। तो गाय और बकरी का जो झुंड है, इसमें से ऐसा थोड़ी है कि आप बकरी को नहीं निकाल सकते, आप 5 बकरी साइड कर सकते हैं। लाल गेंद और हरा गेंद, एक बक्से में कुछ लाल गेंदे और कुछ हरे गेंदे हैं, आप लाल गेंद को अलग कर सकते हैं, हरा गेंद को अलग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी कक्षा में कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, आप लड़का को अलग कर सकते हैं, लड़की को अलग कर सकते हैं, दूध पानी को अलग नहीं कर सकते हैं। दूध निकालिएगा तो साथ साथ पानी निकलेगा, ठीक है। लड़का लड़की का मिक्सचर में ऐसा नहीं कि लड़का निकाल लिए तो साथ साथ लड़की भी निकल जाएगी, कि इस क्लास से 5 लड़का निकाल लिए तो पता चला साथ साथ लड़की भी निकल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ उल्टा हो सकता है, 5 लड़की निकल जाए तो साथ साथ 5-6 लड़का भी निकल जाएगा।
तो मेरे कहने का मतलब ऐसा मिक्सचर, कुछ ऐसा मिक्सचर होता है जिसको सेपरेट नहीं कर सकते और कुछ मिक्सचर होता है जिसको सेपरेट कर सकते हैं। तो पहली बात हम करने जा रहे हैं वैसे मिक्सचर की जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर ये एक ऐसा मिक्सचर है जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें, अगर किसी मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, मिल्क और वाटर का मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, समझिएगा क्या हम बोल रहे हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसको आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें से कुछ क्वांटिटी निकाल लीजिए, उससे रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे दूध और पानी का मिक्सचर है, मान लीजिए दूध और पानी का मिक्सचर है, उसको आप पी रहे हैं तो फीका दूध लग रहा है। दूध और पानी का मिक्सचर है, उसको पी रहे हैं तो फीका लग रहा है। अब क्या होगा कि आप उसमें से थोड़ा सा दूध पानी को हटा दीजिए, फेंक दीजिए, आप पीजिएगा तो कम फीका लगेगा क्या? पहले जितना फीका अब भी उतना ही फीका। एक एग्जांपल के लिए बताते हैं, मान लीजिए आपके घर में आपके कुछ दोस्त आए। अब कैसे दोस्त हैं वो आप अपना तय कर लीजिए, किस टाइप के दोस्त हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। आपके घर में कुछ दोस्त आए, आप उनके लिए सोचे कि शरबत बनाते हैं, चीनी पानी का अच्छा से शरबत तैयार करते हैं, पिलाते हैं दोस्त को शरबत, मीठा मीठा मुंह करवाते हैं। तो आप शरबत, एक बकेट शरबत बनाए, पूरा अच्छे तरीके से उसको पूरा बढ़िया से मिला दिए। मिलाने के बाद एक चम्मच उसमें से निकाल के टेस्ट कीजिए, तो जितना मीठा लगेगा पूरा बाल्टी में मुंह लगा दीजिए उतना ही मीठा लगेगा। जितना एक चम्मच मीठापन है, पूरा बकेट में उतना ही मीठापन रहेगा। यानी एक चम्मच में चीनी और पानी का जो रेशियो है, पूरा बकेट में वही चीनी और पानी का रेशियो है। क्लियर है? यानी हम क्या बोले कि अब फाइनल टच दे रहे हैं, समझिएगा। हम बोले ऐसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें से कुछ क्वांटिटी आप बाहर निकाल लिए। मान लीजिए ये एक है, इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, इसमें 2 लीटर है, इसमें से ½ लीटर आप यहां निकाल लिए, ½ लीटर। तो ये जो ½ लीटर है इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 ही होगा, और जो इसमें बच गया 1.5 लीटर जो बच गया, इसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 ही होगा। ये 5:3 ही होगा। मतलब जो यहाँ मिल्क और वाटर का रेशियो वही यहाँ और यही वहां। तो कहने का क्या मतलब था मेरा कि किसी क्वांटिटी से कुछ ऐसा मिक्सचर जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, उसमें से कुछ क्वांटिटी आप निकाल लीजिए, तो जो बचा उसमें भी रेशियो वही, जो निकाले उसमें भी रेशियो वही, बट बाहर से कुछ मिला दीजिए तो रेशियो बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शरबत आपका तैयार था, आप सोचे ही थे कि अब जा रहे हैं दोस्त को पिलाने के लिए, शरबत भी पिलाएंगे और अच्छा मीठा मीठा पिलाएंगे भी, मीठा मीठा बात भी करेंगे। आप ये प्लान ही कर रहे थे। सुबह में भाई से झगड़ा हुआ था, छोटा भाई को डांट दिए थे, आया उधर से 1 जग पानी लेके डाल दिया उसमें, क्या मीठापन वही रहेगा? फीका हो जाएगा। मतलब क्या, रेशियो बदल गया। मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो है, उसमें अगर बाहर से आप मिल्क मिला दें या बाहर से वाटर ऐड कर दें या मिल्क और वाटर दोनों ऐड कर दें तो रेशियो चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो अब फाइनल टच देके आगे बढ़ते हैं। मिल्क और वाटर है 5:3। मिश्रण जब निकालने का बात होगा तो अपने आप इसमें बोलेगा नहीं दोनों निकालना है, ये बात समझ जाइएगा। जब ऐसा मिक्सचर, ये सेपरेट होने वाला नहीं होने वाला मिक्सचर है, वो आपका कॉमन सेंस का बात है। क्या है कि ये मिक्सचर है, इसमें से कुछ निकालिएगा तो रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। फाइनल टच दे रहे हैं, मेरी वाली शरबत नहीं पीती है, वाह, गॉट एंड काउ में रेशियो बदल जाएगा सर। आजकल वाली शरबत नहीं पीती है, अच्छा
तो ठीक है ना, थम्स अप वम्स अप जो भी होगा। मिल्क और वाटर की बात करें 5:3, इसमें से कुछ निकालिएगा तो अपना कॉमन सेंस ही रखिए, वहां बोलेगा नहीं कि दोनों चीज निकलेगा, दोनों भाई अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। तो रेशियो में परिवर्तन कुछ नहीं। बाहर से मिल्क मिला दीजिए कि ओनली मिल्क, रेशियो बदल जाएगा। ओनली वाटर, रेशियो बदल जाएगा। मिल्क और वाटर दोनों मिला दीजिए तो भी रेशियो बदल जाएगा। केवल एक केस में रेशियो नहीं बदलेगा, जिस अनुपात में है उसी अनुपात में मिला दीजिए। 10 लीटर मिल्क मिला दीजिए और 6 लीटर पानी मिला दीजिए, यानी जो मिला रहे हैं उसका रेशियो वही है जो पहले से है, तो रेशियो नहीं बदलेगा। आपको क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, और आपका वही कंसेप्ट आया जो पीछे सिखाए थे कि अगर दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं तो रेशियो बदल जाता है। याद कीजिए, हम सिखाए थे दो क्वांटिटी का रेशियो, ये याद कीजिए, वो हम आपको बताए थे। दो क्वांटिटी का रेशियो दिया है, इसमें परिवर्तन करेंगे तो रेशियो बदल जाएगा। परिवर्तन का मतलब जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना। जोड़ने के केस में बताए थे आपको कि जोड़िए या घटाइएगा तो रेशियो बदल जाएगा, और आपको बताए थे कि अगर इसी रेशियो में जोड़िएगा या घटाइएगा तो रेशियो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो वही काम, यही कंसेप्ट यहाँ भी है। आप इसमें ऐड कर रहे हैं, केवल मिल्क ऐड कीजिएगा बदल जाएगा, केवल वाटर ऐड कीजिएगा बदल जाएगा, दोनों ऐड कीजिएगा तो बदल जाएगा। हाँ, दोनों जो ऐड कर रहे हैं उसका अगर वही रेशियो है तब रेशियो में नो चेंज, तब रेशियो में चेंज नहीं होगा। एक बेसिक जानकारी आपको ये दी है, क्लियर। हाँ, जो सेपरेट नहीं हो सकता, जैसे बॉय और गर्ल का रेशियो 5:3 है। अब इसमें ना ये बोलेगा ना कि इसमें से 3 लड़के निकल गए, तो अब लड़का का मतलब लड़का निकालिए, ये नहीं कि 3 लड़के निकल गए साथ में लड़कियां भी निकल गई, ऐसा नहीं होता। अगर इस केस में लड़का निकलेगा रेशियो बदल जाएगा, लड़की निकलेगी रेशियो बदल जाएगा, दोनों निकलेगा रेशियो बदल जाएगा, लड़का बाहर से आया रेशियो बदल जाएगा, लड़की बाहर से आई रेशियो बदल जाएगा। रेशियो कब नहीं बदलेगा, जब इसी रेशियो में लड़का और लड़की दोनों आए, या इसी रेशियो में लड़का और लड़की दोनों जाए, तब रेशियो में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये बेसिक जानकारी था जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ये बात बताया आपको, क्लियर। एक दूसरी बात अब बताने जा रहे हैं, वो बात समझिए। ये केवल मिल्क, ओनली फॉर मिल्क और वाटर, क्लियर लिख दे रहे हैं, ओनली फॉर मिल्क एंड वाटर। ये एक लैंग्वेज का एक बड़ा प्रॉब्लम होता है मिल्क एंड वाटर में। सुनिएगा, लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम होता है मिल्क और वाटर में। क्वेश्चन सब बन जाता है, लेकिन लैंग्वेज में लोग फंस जाते हैं। इसमें क्या फंस जाते हैं, हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो समझिएगा। जैसे ये एक बकेट है, इसमें मिल्क और वाटर का मिक्स है, मिल्क एंड वाटर दोनों है इस बकेट में। अब इसमें मिल्क मान लीजिए है, मिल्क आप 10 लीटर मिल्क डाले, 10 लीटर मिल्क डाले, और आप इसमें 3 लीटर वाटर डाले, 3 लीटर वाटर डाले। इस बर्तन में आप 10 लीटर मिल्क डाले और 3 लीटर वाटर डाल दिए। अब ये बर्तन भरा हुआ है। ये हम अब आपसे पूछेंगे कि बताइए इस बर्तन में कितना दूध है। हम क्वेश्चन ऐसे रहेगा, आप ये सब चीज बना चुके हैं, आपको आंसर आ चुका है कि इस बर्तन में 10 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है। हम बोलेंगे क्या, इस बर्तन में कितना दूध है। आपका आंसर क्या होगा, इस बर्तन में कितना दूध है। हाँ, नहीं तो इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो जाता है। हम ये बता रहे हैं इस बर्तन में कितना दूध है, बहुत लोग आंसर कर देते हैं 10 लीटर। इस बर्तन में 10 लीटर दूध है, गलत। इस बर्तन में 13 लीटर दूध है, इस बर्तन में 13 लीटर दूध है। हम बोलेंगे इस बर्तन में कितना लीटर दूध, दूध कितना बोलेंगे तो आंसर जाएगा 13 लीटर। हम पूछेंगे मिक्सचर कितना है, मिक्सचर कितना, इस बर्तन में कितना मिक्सचर है, तो भी जाएगा 13 लीटर। यानी यहां पर मिक्सचर को मिल्क बोलते हैं,
लेकिन अगर बोलेंगे कि शुद्ध दूध प्योर मिल्क कितना है, प्योर मिल्क कितना है, स्पष्ट कर दिए प्योर मिल्क कितना है, तब आप बोलेंगे 10 लीटर, तब 10 लीटर। या आप बोलेंगे मिश्रण में दूध कितना है, मिश्रण में दूध। अब मिश्रण में दूध का मतलब स्पष्ट कर रहे हैं कि मिश्रण में दूध, जब ये लैंग्वेज यूज किया तब आपको 10 लीटर देना है। मिश्रण में दूध बोलेगा तब 10 लीटर। केवल सिर्फ दूध का नाम लिया कि बताइए बर्तन में कितना दूध है, तो आप बोलेंगे 13 लीटर। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा दें, आप कहीं से दूध लेने के लिए जाते हैं, आपके यहाँ दूध वाला दूध देने पहुंचाने आता है, या आप मान लीजिए कहीं से जाते हैं दूध लेते हैं, आपको पता है, आप देख लिए कि वो पानी मिला दिया दूध में, आप दिख गए आपको पानी मिला दिया, तो आप उसको जाके क्या बोलिएगा कि 2 लीटर मिक्सचर दे दीजिए। ऐसा कभी बोलते हैं जाके दूध वाले को कि 2 लीटर मिक्सचर दीजिए? तो कोई नहीं बोलता है। क्या आप बोलते हैं 2 लीटर दूध दीजिए। इवन आप ये भी शिकायत भी करते हैं तो आप बोलते हैं दूध आपका बहुत फीका रहता है। आप क्या बोलते हैं? आपका मिश्रण बहुत फीका रहता है। छोड़ेगा आपको दूध वाला? आप उसको नहीं बोलते कि आपका मिश्रण बहुत फीका है, आप बोलते हैं आपका दूध बहुत फीका है। क्लियर है? समझ में आया? लैंग्वेज बहुत बढ़िया समझा दिया। आपके घर परिवार से बात उठाए तो ये चीज, ये ख्याल रखिएगा दूध और पानी के केस में। ठीक है? मंजुला बोल रही है हम तो बोल देंगे, तो दूध वाला कूट देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर अब से बोलना है 2 लीटर मिक्सचर दे दीजिए। हाँ, सब कुटाइएगा जब मिक्सचर बोलिएगा दूध वाले को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बेसिक बात बताएं, इसमें लैंग्वेज का ख्याल रखिएगा। अगर बोल देगा कि मिक्सचर में दूध कितना है, तब प्योर मिल्क की बात होगा। सीधा पूछेगा दूध कितना है, तो आप बोलिएगा कि दूध का मतलब पानी और दूध मिला के। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक पुरानी बात को याद दिला दे आपको। हम आपसे ये बताए थे, एकदम ध्यान से सुनिएगा। ये पीछे हम ये बताए थे, मान लीजिए 2 क्वांटिटी है 15 और 20, इसका रेशियो आपका क्या होगा? 3:4। आपको बोले थे इसमें किसी तरह का परिवर्तन करिएगा, जोड़ के या घटा के किसी तरह का परिवर्तन करिएगा तो रेशियो बदल जाएगा, गारंटी है। मान लीजिए इसमें 5 लीटर आप दूध मिला दिए, ये मिल्क है और ये वाटर है। 5 लीटर दूध मिला दिए तो मिल्क कितना हो गया? 20, और वाटर कितना हो गया? 20। तो रेशियो इसका क्या हो जाएगा? 1:1। आप इसमें चाहे मिल्क मिलाइए चाहे वाटर मिलाइए, रेशियो बदल जाएगा, 1:1 हो जाएगा। पहले था 3:4, अब हो गया 1:1। एडवांस रेशियो टाइप 1, एडवांस रेशियो में जो टाइप 1 है वो सुन लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए क्या क्या क्वेश्चन का वैरायटी है। गारंटी है कि कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करिएगा तो रेशियो बदल जाएगा। गारंटी है कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करिएगा तो रेशियो बदल जाएगा। जो टाइप कर रहे हैं उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बाद में बोले क्या किए पता नहीं चला, टाइप करते रहिए मूर्ख के जैसे। हम बोले क्या, 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रेशियो दिया गया है, उसमें परिवर्तन याद रखिए कैसे? जोड़ या घटा के। गुना भाग की आप भी बात नहीं करें, वो बाद में करेंगे। परिवर्तन अगर जोड़ या घटा के करते हैं तो रेशियो बदल जाएगा। तो ओरिजिनल भी रेशियो दे देता है और परिवर्तन के बाद का भी रेशियो दे देगा, पहले का भी रेशियो दे देगा और परिवर्तन के बाद का भी दे देगा। और आपसे पूछेगा, अब उसके बाद कोई भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन का क्या है? 2 या 2 से अधिक क्वांटिटी का रेशियो देगा, उसमें ऐड या सब्सट्रैक्ट वो बता देगा, क्या ऐड कर रहे हैं या क्या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो बता देगा। और उसके बाद शुरुआत का रेशियो दे देगा, अंत का रेशियो दे देगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा कोई वैल्यू की, शुरुआत का वैल्यू बताइए या अंत का वैल्यू बताइए। फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन का वैरायटी बता दें। देखिए
पहले सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन को समझना कि किस वैरायटी का क्वेश्चन है, उसके बाद दूसरा पार्ट होता है उसको बनाने का तरीका। देखिए आपके सामने में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, हड़बड़ा के मत पढ़ लीजिए। एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। यदि मिश्रण में 38 लीटर पानी मिलाए, देखिए पानी में 38 लीटर आप ऐड कर दिए, तो जैसे ही 38 लीटर ऐड किया, आगे हम पढ़े नहीं है, दिमाग आपका बोलना चाहिए रेशियो बदल जाएगा, यस और नो। जैसे ही परिवर्तन किए, जोड़े या घटाए, तो रेशियो बदल जाएगा, गारंटी है। दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, 38 लीटर पानी मिलाए तब दूध रेशियो बदल जाएगा। देखिए बदल भी गया, दे भी दिया। ये आरंभ का रेशियो दिया, परिवर्तन किया, ये चेंजेज किया, और चेंजेज के पहले का रेशियो और ये चेंज के बाद का रेशियो, 3 चीज देगा। आरंभ का रेशियो, चेंज, क्या जो चेंज हो रहा है वो चेंज, और बाद का रेशियो। अब उसके बाद आपसे कुछ भी पूछ सकता है, बताइए आरंभिक दूध का वजन कितना था। अगला क्वेश्चन देखिए आप, बोला क्या कि एक किसान के पास कुछ गायें एवं कुछ बकरियां हैं जिनके संख्या का अनुपात 3:7 है। देखिए 3:7 दिया है संख्या का। यदि वह किसान 9 बकरियां को शामिल कर ले, देखिए बकरी में 9 ऐड कर दिया है, तो रेशियो बदल जाएगा, और बदल भी गया। यहां पर ये गलती से हो गया है, यहां 3:10 है, कर ले तो गाय एवं बकरियों का अनुपात 3:10 हो जाता है। देखिए आरंभ का रेशियो दिया, ये क्या है, चेंज, ये चेंज दिया, और न्यू रेशियो। आरंभ का रेशियो, चेंज और न्यू रेशियो, समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, बोला कि एक किसान के पास कुछ गायें कुछ बकरियां जिनके संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि वह किसान 18 बकरियों को बेच दे, देखिए बकरी में 18 घट गया, तो रेशियो बदल जाएगा, बदल भी गया। आरंभ का रेशियो, चेंज, और ये 6:1 हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:7 है। यदि इस मिश्रण में 6 लीटर पानी, देखिए ये पानी में 6 लीटर ऐड कर दिए, तो रेशियो बदल गया, बदल के 3:2 दूध। देखिए आरंभ का रेशियो, चेंज, न्यू रेशियो दिया। पूछा आरंभिक मिश्रण का वजन ज्ञात करें। पैटर्न पकड़ में आ गया क्वेश्चन का, क्लियर सबको। पैटर्न हम पहले क्या बोले हैं, क्वेश्चन का पैटर्न को पकड़िए, तो पैटर्न पकड़ लिए आप क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का पैटर्न पकड़ लिए, अब बनाने का तरीका हम बताते हैं। अब सुनिए मेरी बात को। अब एक चीज है, एक और बात बताएंगे और सीधा बनाने का तरीका सिखाएंगे। एक बात आपको याद दिलाए तो हम आपको बोले थे A:B 3:7 और बोले थे C:D 4:9। ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है। इस रेशियो के लिए एक यूनिट का मान अलग होगा, इस रेशियो के लिए एक यूनिट का मान अलग होगा। हम ये सिखा चुके हैं पहले बेसिक में। इस रेशियो के लिए एक यूनिट का मान अलग, इस रेशियो के लिए एक यूनिट का मान अलग। इन दोनों रेशियो के लिए एक यूनिट का मान सेम नहीं होगा। हाँ, अगर इन दोनों को सिंगल बनाने का कोई उपाय है तब आप सिंगल बना लीजिएगा, तो सबके लिए एक यूनिट का मान सेम हो जाएगा। जैसे अगर कुछ दे दिया, जैसे दे दिया A बराबर C, A बराबर C, अब आप सिंगल बना सकते हैं। ये A और C बराबर है, तो आप एक अलग से A:B:C:D बना सकते हैं। कैसे? इसमें 4 से गुना कीजिएगा और इसमें 3 से, तो ये 12 और 28, 12, 28, ये क्या होगा 12 और 27। अब ये 2 रेशियो रहा ही नहीं, ये एक रेशियो हो गया। अब एक ही रेशियो है, तो इस रेशियो के लिए एक यूनिट का जो मान होगा वो इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा। क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब आप, हम जो बोल रहे हैं उस बहुत ध्यान से समझिए। इसको आप यहां नहीं भी लिखे, बस यहीं पर लिख दिए ये 12 और 28।
ये 12 और 27, इसके लिए एक यूनिट का मान अलग, इसके लिए एक यूनिट का मान अलग। लेकिन अगर बैलेंस आप कर दिए तो अब इसके लिए जो एक यूनिट का मान होगा वही इसके लिए एक यूनिट का मान होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को आपने बैलेंस कर दिया है। ये हम पीछे सिखा चुके हैं, इतना क्लियर है आप लोगों को। अब आते हैं बनाने का तरीका। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा। बोला एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है। हम पहला बेसिक मेथड सिखाने जा रहे हैं, स्कूल का मेथड, एकदम बेसिक मेथड आपको बताने जा रहे हैं। स्कूल में हम लोग कैसे बनाते थे। बोला एक बर्तन में दूध एवं पानी का अनुपात 5:3 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है, तो हम लोग बोल सकते हैं मिल्क है 5x एंड वाटर है 3x ओरिजिनल में। अब क्या किया, बोला 38 लीटर पानी ऐड कर दिया, ये 38 लीटर पानी ऐड कर दिया। तो इन न्यू मिक्सचर एक नया जो मिक्सचर बना, उस नए मिक्सचर में मिल्क तो उतना ही रहेगा, मतलब 5x ही, एंड वाटर कितना हो जाएगा 3x + 38। नया मिक्सचर में ये मिल्क है और ये वाटर है। आपको बोल रहा है नया मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो 2:5 है। नया मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्वेश्चन के हिसाब से 2:5, तो मिल्क है आपका 5x बट्टे, रेशियो का मतलब बट्टा, वाटर है 3x + 38। यही नया मिश्रण में ना मिल्क और वाटर का रेशियो है, और ये रेशियो क्वेश्चन बोल रहा है 2:5 है, यानी ये 2/5 है। तो हम क्या बोले आपको, आप ऐसे क्रॉस गुना कीजिए तो 25x बराबर ये 3 दूनी 6x + 76, ये 6x इधर आ जाएगा तो 19x बराबर 76, तो x बराबर 4, ये निकल गया। अब फिर आपसे पूछ क्या रहा, ये x का मान निकल गया। अब आपसे पूछ क्या रहा, पूछा बताए आरंभिक दूध का वजन। यही बात ध्यान दीजिएगा, दूध का वजन। दूध मतलब हम क्या सिखाए हैं, पूरा। तो आरंभ में पूरा दूध और पानी मिला के कितना है 8x है, तो इनिशियल मिल्क इज इक्वल टू 8x है, 5x ये और 3x ये, 8x, और x हमारा निकल चुका है 4, तो 8 चौक 32 लीटर हमारा आंसर होगा, 32 लीटर। क्लियर है सब लोगों को, कोई दिक्कत? ये बेसिक तरीका हुआ बनाने का। ये बेसिक तरीका आज के बाद से मत बनाइएगा। ये स्कूल में हम लोग ऐसे बनाते थे, ऐसे ही आपको किताब सब में भी बनाने का यही तरीका देगा, क्योंकि यही तरीका ही बेसिक तरीका है। सर मिल्क के साथ 38 क्यों नहीं प्लस कर सकते? पागल, मिलाए हैं आप वाटर, तो वाटर का क्वांटिटी ना 3x + 38 होगा। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, ये चीज हो गया। अब जो हम समझाने जा रहे हैं वो बात बहुत ध्यान से समझिएगा। पेन का कलर चेंज कर दे, पेन का कलर लीजिए, ब्लैक ले लेते हैं, व्हाइट तो हो ही नहीं सकता, इधर से व्हाइट आ जाएगा। ये क्या हो गया? मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3, 5:3। मिल्क और वाटर का रेशियो अब दिखाई दे रहा है।
मिल्क और वाटर का रेशियो है 5:3। बोला क्या, ये कलर नहीं, दो अनुपात 5 भी तो रेशियो है, उसका कांस्टेंट। अरे पागल, एक तो पूछ रही है क्या कि दो अनुपात 5 भी तो रेशियो है। आरंभिक पूछ रहा है क्वेश्चन में, देखिए बताएं आरंभिक दूध का वजन कितना था। आरंभिक दूध का वजन तो यहां वाला पूछ रहा है, तो आप इसका कैसे निकालिएगा। नहीं सर, क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा देते हैं, ये ब्लैक लेते हैं। मिल्क इज टू वाटर 5:3। ये अब दिख रहा है, ये क्लियर है। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3। सुन लीजिए आप, अब चलिए, अब हो गया। देखिए हम बनाने का तरीका जो बता रहे हैं वो सुनिए। ये मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। क्या करना है, बोला मिश्रण में 38 लीटर पानी मिला दिया जाए। इसमें आप पानी 38 लीटर ऐड कर रहे हैं, आप 38 लीटर वाटर ऐड किए, गारंटी है रेशियो चेंज हो जाएगा। अरे बेवकूफ लोग मत टाइप कीजिए, मूर्ख सब मत टाइप कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। 38 लीटर पानी मिला दिए तो रेशियो गारंटी है बदल जाएगा। सब लोग ध्यान से सुनिए, आप इसमें प्लस 38 कर रहे तो रेशियो बदल जाएगा, बदल के हो गया 2:5। ये बदल के हो गया 2:5। मेरा क्या कहना था, जो हम पीछे जो पढ़ाए थे, गारंटी है रेशियो बदलेगा। अब सुनिए, ये एक अलग रेशियो, ऊपर वाला एक अलग रेशियो, नीचे वाला एक अलग रेशियो। इसका 1 यूनिट का मान अलग होगा, इसका 1 यूनिट का मान अलग होगा, इसका 1 यूनिट का मान अलग, इसका 1 यूनिट का मान अलग। मेरा कहना है कि क्या इन दोनों को सिंगल बना सकते हैं? यस। क्यों बना सकते हैं कि जो यहां मिल्क का वजन है वही यहां भी मिल्क का वजन होगा, यानी मिल्क का वजन दोनों जगह तो सेम होगा, क्योंकि आपने मिलाया पानी, तो प्योर मिल्क का वजन तो सेम होगा। तो ये इसका वजन और इसका वजन सेम होगा, इक्वल करेंगे तो बैलेंस करने के लिए इसमें आप 2 से गुना करिएगा, इसमें 5 से, तो ये बनेगा 10:6 और ये बनेगा 10:25। अब ये दोनों अलग अलग रेशियो नहीं हुआ, अब ये एक ही रेशियो हो गया। अब आप बोल सकते आरंभ में प्योर मिल्क 10, वाटर 6, नया मिश्रण में प्योर मिल्क 10, वाटर 25। सुनिए ध्यान से, ओरिजिनल मिल्क पहला आरंभिक मिक्सचर में प्योर मिल्क 10, वाटर 6, नए मिक्सचर में प्योर मिल्क 10, वाटर 25। वाटर देखिए यूनिट में कितना बढ़ा है, यूनिट में वाटर कितना बढ़ा है, 19 यूनिट, 19 यूनिट। रियल में कितना बढ़ा है, 38 लीटर। 19 यूनिट का वैल्यू 38 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 लीटर। आपसे पूछा इनिशियल मिक्सचर कितना यूनिट है, 16 यूनिट, तो 16 दूनी 32 लीटर आंसर। क्लियर है? हम ओरिजिनल मिक्सचर है जो पूछ रहा है कि इनिशियल मिक्सचर, अब इधर से कोई मतलब नहीं, ये बैलेंस हो चुका है, हमको इससे काम करना है। तो इनिशियल मिक्सचर कितना, इनिशियल मिल्क 16 यूनिट, तो 16 यूनिट इनिशियल मिक्सचर है, तो 16 यूनिट बराबर 16 दूनी 32 लीटर, 16 दूनी 32 लीटर, 16 यूनिट बराबर 32 लीटर। वाह सर, इतना शॉर्ट, अभी कुछ नहीं हुआ है, आगे देखिए तो सही। ये बेसिक मेथड हुआ, इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड।
इसको बोलते हैं बैलेंस मेथड। आप आरआर मेथड भी बोल सकते हैं। सुने मेरी बात को, हम ये बता रहे थे आपको क्या करना है। स्टेप सुनिए। पहला स्टेप, क्वेश्चन का वैरायटी क्या होना चाहिए? इनिशियल रेशियो, चेंजेज और बाद का रेशियो। इनिशियल रेशियो जो चेंज किया वो चेंज, और बाद का रेशियो ये दिया हुआ है। आप देखिए ये एक अलग रेशियो है, ये एक अलग रेशियो है, और रियल जो दिया है आपको याद होगा, पीछे हम एक बात सिखाए थे, आपको याद होना चाहिए। जो पीछे आपको एक बात सिखाए ये थे, पीछे हम आपको ये सिखाए थे कि A:B 3:7, C:D 4:9। अगर हम बोले थे, याद कीजिए ये हम बेसिक चीज में सिखाए थे, अगर हम बोल दिए A+B बराबर कुछ भी बता दिए 20, तो ये जो ये क्या है? रेशियो। ये क्या है? रेशियो। रियल जो दिया है, ये रियल जो दिया है वो रेशियो फर्स्ट से या रेशियो सेकंड से या दोनों मिला के। ये जो रियल दिया है वो रेशियो फर्स्ट का रियल है या रेशियो सेकंड का है या दोनों मिला के है? जल्दी रिप्लाई करिए। ये जो रियल दिया है वो रेशियो फर्स्ट का कि रेशियो सेकंड का कि दोनों मिला के? ये रेशियो फर्स्ट का रियल दिया। देखिए ना, A+B 20, इसमें कहीं A+B है, तो ये A+B 20 है, तो इसका आप, इससे आप इस रेशियो का एक यूनिट का मान निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, सब लिखे फर्स्ट का, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर दे दें कि मान लीजिए C+D बराबर 52, ये वैल्यू अगर ये नहीं देते, ये वैल्यू देते, तो आप क्या हुआ? दिया है C+D बराबर 52, ये रेशियो सेकंड का वैल्यू है, तो इससे इसका एक यूनिट का मान निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया कि A+C बराबर 26, ये किसका है? ये फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों मिला के दिया है, A+C बराबर 26। तो आपको बताए थे इसके लिए आपको दोनों को सिंगल बनाना ही पड़ेगा। सिंगल बनेगा तभी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यह हम आपको सिखाए हैं। तो आप जो देखिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में जो रियल क्या है, ये 38 लीटर। हम बार बार बोले, एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बनाना और बात हो सकता है सारा आप बना लीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं इसके तह में जाइए, रीजन में जाइए। हम बोले कि ये रेशियो फर्स्ट है, ये रेशियो सेकंड है, और ये पहला वाला वाटर में 38 जोड़े तो दूसरा वाला वाटर, यानी पहला वाटर और दूसरा वाटर के बीच का अंतर 38 है। मतलब ये, इसको आप बोल सकते हैं, इसका और इसका डिफरेंस है 38। मतलब ये तो दोनों रेशियो मिला के ना रियल दिया है। इस वाटर और इस वाटर का डिफरेंस है 38, यानी ये जो रियल दिया ये दोनों रेशियो मिला के दिया है। तो दोनों रेशियो मिला के दिया, तो आप इसको पहले बैलेंस कीजिए। तो स्टेप 1 क्या है कि क्वेश्चन का पैटर्न पकड़े, आपको पता चल गया कि ये 38 लीटर है, तो आप इस दोनों मिला के दिया है। आप क्या किए, पहला स्टेप में इसको बैलेंस कीजिए, 10:6, 10:25। आप बोले क्या कि ये कितना यूनिट मिलाया भाई? 19 यूनिट। 19 यूनिट, तब आप यूनिट का मान निकालिए। 19 यूनिट बराबर 38, तो 1 यूनिट बराबर 2। तो अब जो पूछेगा, सिर्फ दूध पूछता तो 10 दूनी 20, 6 दूनी 12, 10 दूनी 20, 25 दूनी 50, शुरुआत का मिक्सचर, 16 दूनी 32, बाद का 25, 10, 35 दूनी 70, 1 यूनिट का मान आप निकाल लिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन में आते हैं, आप देखिए बोल रहा है यहाँ पर अनुपात है, ये अनुपात है। हम क्या बैलेंस मेथड से बता रहे हैं, बेसिक मेथड से आप बनाना ही नहीं है, बैलेंस मेथड से बता रहे हैं। बोला एक किसान के पास कुछ गाय कुछ बकरियां हैं,
कुछ पहले तो क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल गया कि कुछ गाय कुछ बकरियां हैं जिसके संख्या का अनुपात 3:7 है। यदि वह किसान 9 और बकरी शामिल कर लिए, बकरी में चेंज कर रहा है, तो रेशियो 3:10 हो जाता है। तो काव और गॉट का रेशियो दिया है पहले कितना, 3:7। 3:7 बोला 9 और बकरी शामिल कर लिया, 9 बकरी और शामिल कर लिया, गारंटी है रेशियो बदल जाएगा। तो रेशियो बदल के हो गया 3:10। अब देखिए ये जो रियल दिया ये दोनों का मिला के दिया है, तो सबसे पहले हम देखें क्या इसको सिंगल बना सकते हैं। यस, आपने चेंज किया बकरी में, गाय में कोई परिवर्तन नहीं, तो गाय जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए है भी। इसको हम लोग बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस, याद होगा, बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस। ऑलरेडी बैलेंस, पहले से ही ये बैलेंस है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। ये कितना बकरी बढ़ा, 3 यूनिट बकरी बढ़ा, 3 यूनिट। रियल में कितना, 9, तो 1 यूनिट बराबर 3। अब पूछ क्या रहा है, बताए किसान के पास में आरंभ में कुल कितनी बकरियां। तो देखिए ये आरंभ का गाय, ये आरंभ की बकरी, ये बाद का गाय, ये बाद की बकरी। तो आरंभ में बकरी कितने यूनिट, 7 यूनिट। तो 7 यूनिट बराबर 21। ये आपका आंसर हो गया 21। क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन देखिए, बोला एक किसान के पास कुछ गाय एवं कुछ बकरियां हैं जिनके संख्याओं का अनुपात काव और गॉट का रेशियो 3:5 है। 3:5 है। यदि वो किसान 18 बकरियां बेच दे, इसमें से 18 घट गया, 18 बकरी बेच दिया, तो उनके संख्या का अनुपात 6 बदल जाएगा, बदल के 6:1 हो गया। बताए आरंभ में कुल कितने जानवर थे। तो आरंभ में जानवर का संख्या निकालना है, तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो इसको सिंगल बनाना है, क्योंकि ये रियल, सिंगल बनाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये रियल दोनों मिला के दिया है, तो दोनों मिला के दिया तो सिंगल बनाना है। तो सिंगल बनाने के लिए पहले तो देखना पड़ेगा, आप हमेशा सिंगल नहीं बना सकते हैं, पीछे बैलेंस में सिखाए हैं। पहले देखिए क्या सिंगल बन सकता है। यस, बन सकता है। गाय में कोई परिवर्तन नहीं है, गाय सेम है, गाय सेम है। तो यहाँ 6 है, इसको 6 बनाने के लिए इसमें 2 से गुना करिएगा, तो 3 गुने इंटू 2 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, और इसको ऐसे ही रहने दिए 6:1। देखिए यूनिट में कितना बेचा, 9 यूनिट। रियल में कितना, 18, तो 1 यूनिट का मान कितना, 2। आपसे क्या पूछ रहा है, आरंभ में कुल कितने जानवर थे, आरंभ में कुल कितने जानवर थे, तो आरंभ में कुल कितना, 16। अब इधर पुट नहीं कीजिएगा वैल्यू, बैलेंस करने के बाद आप यहां हैं तो यहां पुट कीजिए, आरंभ में कितना, 16 यूनिट, यानी आंसर क्या होगा, 32। ये आपका आंसर हो जाएगा 32, 32। क्लियर है। लेकिन हम आपको बोलते हैं कि ये भी नहीं कीजिए, ये भी नहीं है। ये बोले अभी तक ट्रेलर चल रहा है, अब ओरिजिनल फिल्म आ रहा ना, ये भी। तो बोले सर सिखाए क्यों, पहला बोलिएगा क्या कि जब ये भी वो भी मत कीजिए, ये भी मत कीजिए, तो करे क्या, अभी जो बता रहे हैं वो करिएगा। पहली बात कि सिखाए क्यों, सिखाए इसलिए, बेसिक मेथड सिखाने का रीजन है कि हर जगह बेसिक मेथड जरूर जानना चाहिए, क्योंकि बेसिक मेथड से ही आगे शॉर्टकट बनता है। तो ओरिजिनल कंसेप्ट वही है। तो ओरिजिनल कंसेप्ट याद रखिए, दुनिया में जितना भी ये जो टेक्निक आपको बता रहे हैं, ये बेसिक मेथड से ही हम डिराइव किए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहला बेसिक मेथड इसलिए बताए क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपको जानना हो। आप बोले सर तब बैलेंस बोल रहे हैं आप, ये नहीं बनाइए, तब फिर ये क्यों बताए, इसलिए कि नहीं, ये जानिए बैलेंस मेथड से बनाइए क्वेश्चन, लेकिन कब बनाइए, जब ऑलरेडी बैलेंस हो, बैलेंस करने का झंझट ही नहीं हो, तो उड़ जाएगा क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल ये 1 नंबर में 3 नंबर में बेसिक मेथड नहीं, ये बैलेंस मेथड नहीं बनाना चाहिए। बनेगा क्वेश्चन सब, लेकिन बनाइए नहीं। आप किसके लिए बैलेंस मेथड अपनाइए, इसके लिए। क्यों, एक अक्षर एक पॉइंट लिखना नहीं पड़ेगा।
पहले कितना था 3:7, हम बोले मिनिमम स्टेप। पहले कितना था 3:7, बोला 9 बकरी शामिल किए, 9 बढ़ा तो रेशियो 3:10 हो गया। तो किसमें चेंज हुआ? बकरी में। गाय में कोई चेंज नहीं, ऑलरेडी बैलेंस। पहले कितना यूनिट था? 7 यूनिट। अब कितना? 10 यूनिट बढ़ा कितना? 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 3। पूछ क्या रहा है? आरंभ में तो 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर सॉरी आरंभ में बकरी 7 यूनिट, तो 7 दिया 21। पेन टच करने का जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो पेन टच करने की जरूरत नहीं है। डॉली यही हम बोल रहे हैं, अगर पेन टच ही नहीं करना है, बस देखे कितना यूनिट बढ़ा। हाँ याद रखे, लेकिन जब ऑलरेडी बैलेंस हो तब। ऑलरेडी बैलेंस है, गाय में कोई चेंज नहीं, बकरी कितना बढ़ा? 3। रियल में 9, 3 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 3। आरंभ में बकरी 7 यूनिट, 7 दिया 21, मार दिया आंसर। क्लियर है? अब जो बताने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक बात बताने जा रहे हैं। देखिए, एक पहला नंबर क्वेश्चन हमने दो बार लिखे हैं। देखिए, ये पहला एक बार यहां लिखे हैं और फिर अगले स्लाइड में भी है। तो ये एक बेसिक मेथड हुआ, बैलेंस मेथड हुआ, और पहला क्वेश्चन अब जो बनाने जा रहे हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। सुनिएगा मेरी बात को सब लोग। अरे पागल भाई, ऑप्शन वाले बेवकूफ। हम बार बार बोलते हैं ना कि आप जितना दूर तक सोच रहे हैं उससे 1000 किलोमीटर आगे तक हम सोचते हैं। आप चुप रहिए ना, आप देखिए ना। अभी आप 3 टाइप सोचे थे, 3 तरीका हम बताने वाले हैं। अबे आ रहे हैं, पहले समझिए जो बात आपको हम बता रहे हैं। अभी एकदम चुपचाप शांत होके देखिए। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो बताने जा रहे हैं, बस यही आपका रामबाण है। इससे क्वेश्चन आपका बनेगा नहीं, उड़ेगा। बोले क्या? बनेगा नहीं, उड़ेगा क्वेश्चन, बस उड़ाना है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हर जगह सारा क्वेश्चन को क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बना देगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सारे क्वेश्चन को बना देगा। बैलेंस मेथड सारे क्वेश्चन को नहीं बना सकता है, क्योंकि जहां बहुत जगह ऐसा भी होगा कि मान लीजिए गाय में भी परिवर्तन हो गया, बकरी में भी परिवर्तन हो गया। बोला 5 गाय ले आया, फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे गाय और बकरी का रेशियो 5:7 है। किसान 10 गाय को ले आया और 12 बकरी ले आया, तो रेशियो हो गया 9:13। यहां बैलेंस मेथड गया, क्योंकि ना गाय सेम है ना बकरी सेम है। तो किसको बराबर? यहां पर केवल बकरी मिलाते थे तो गाय को बराबर कर लेते थे, या केवल गाय मिलाइएगा तो बकरी को बराबर कर लीजिएगा। यहाँ 7 गाय ले आया, 12 बकरी ले आया, तो अब तो ना गाय बराबर ना बकरी बराबर, तो किसको बराबर कीजिएगा? तो यहाँ बैलेंस मेथड फेल। तब यहाँ पर जो आदमी सिर्फ बैलेंस मेथड जानते हैं उनको फिर बेसिक मेथड पर जाना पड़ेगा। तो हम बोले बैलेंस मेथड का बुराई क्या है? बैलेंस मेथड का बुराई ये है कि एक पहला बुराई ये बैलेंस मेथड में कि सारा क्वेश्चन बैलेंस मेथड से नहीं बनता है। जहां आप बैलेंस कर सकते हैं वहीं पर बनेगा। पहला बुराई बैलेंस मेथड का कि सारा क्वेश्चन बैलेंस मेथड से नहीं बनेगा। दूसरा बुराई, बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा लिखना पड़ेगा। बैलेंस मेथड का अच्छाई क्या है? अगर ऑलरेडी बैलेंस है तब तो क्वेश्चन उड़ जाएगा। ये बैलेंस मेथड की अच्छाई है। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड का सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई है, कोई एक्सेप्शन नहीं। सारा क्वेश्चन बनेगा नहीं, उड़ेगा। ऑलरेडी बैलेंस है उससे तो भी बनेगा, लेकिन ऑलरेडी बैलेंस इतना ना आसान हो जाता है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो हम उसको बोलते हैं ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस मेथड। अब मतलब आपको 2 ही तरीका अब अपनाना है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस मेथड, वो भी क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट से बनेगा, लेकिन हमको बनाना नहीं है। वो हमको बनाना नहीं है क्योंकि बैलेंस मेथड आसान हो जाएगा। कब? ऑलरेडी बैलेंस हो तो। यानी आपको अब इस वैरायटी के क्वेश्चन में 2 ही तरीका अपनाना है। अगर ऑलरेडी बैलेंस है तो बैलेंस मेथड,
और नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में जो हम बताने जा रहे हैं वो ध्यान से समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के बारे में जो बता रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जब हम अभी समझाएंगे तो आपको बहुत लेंथी लगेगा कि ये तो बेसिक मेथड से भी ज्यादा हार्ड है। सब लोग ध्यान से समझिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जब हम अभी समझाएंगे, क्योंकि एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे, तो आपको लगेगा क्या कि ये सबसे हार्ड है। बोलेगा कि सर क्या बकवास बात सिखा रहे हैं, इतना आप बोलिएगा क्या बकवास बता रहे हैं। आप बोले मजेदार है, सबसे खराब यही आप बता रहे हैं। लेकिन हम बोले कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, जब हम उसका अप्रोच सिखाएंगे तब बोलिएगा मजा आ गया, दिल बाग बाग हो गया, हवा में उड़ने लगिएगा अभी। और चिल्ला दीजिएगा घर में कि मजा आ गया, और चिल्लाइएगा तो कुटाइएगा भी। सुनिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड क्या है कि आपको ये करना है, ये 5:3 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 5:3 है। इसमें 38 लीटर वाटर मिलाया तो रेशियो हो गया 2:5। ठीक है। आप जब तक बैलेंस नहीं करते हैं तब तक इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग होता है और इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग होता है, हम ये बताए हैं। अगर बैलेंस नहीं है तो इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग और इस रेशियो के लिए 1 यूनिट का मान अलग। तो हमको क्रॉस प्रोडक्ट में बैलेंस तो करना नहीं है, तो 1 यूनिट का मान इसका अलग होगा और इसका अलग होगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में आपको ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, ये रेशियो फर्स्ट का वैल्यू पूछ रहा है या रेशियो सेकंड का। तो क्योंकि आपको 1 यूनिट का मान इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, तो हमको जिसका जरूरत है उसी का निकालेंगे, दोनों का क्यों निकालें। अगर हमको रेशियो फर्स्ट का 1 यूनिट का मान चाहिए तो रेशियो फर्स्ट का निकालेंगे, अगर सेकंड का चाहिए तो सेकंड का निकालेंगे। तो किसका चाहिए ये क्वेश्चन से पता चलता है। जैसे बोला आरंभिक दूध का वजन कितना है, हमको रेशियो फर्स्ट इसका 1 यूनिट का मान चाहिए, इसका। क्रॉस प्रोडक्ट का स्टेप 1 क्या है, पहला स्टेप कि ये 5:3 है, ये 2:5 है, इसको ऐसे क्रॉस गुना करते हैं, ये क्रॉस गुना करके घटा देते हैं। 5 पच्चे 25 और 3 दूनी 6, 25 - 6 बराबर 19 यूनिट। ये एलएचएस में ऑलवेज 19 यूनिट ये एलएचएस होगा। ठीक है। अब स्टेप सेकंड, ये 5:3 है, आप इसमें कितना मिलाए हैं, 0 मिलाए हैं, और इसमें कितना मिलाए हैं, 38 मिलाए हैं। तो रेशियो चेंज हो गया 2:5। ये एलएचएस है, याद रखिएगा, ये एलएचएस। आरएचएस के लिए ये अगर आपको, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको ऊपर का 1 यूनिट का मान निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट नीचे दोनों से होगा। देखिए 3 है, ऊपर वाला, ये बीच वाला, रियल बीच वाला, और ये नीचे वाला। अगर ऊपर का मान निकालना है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और नीचे का मान निकालना है तो ऊपर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। अभी हमको किसका निकालना है, ऊपर वाले का, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट करके वही घटा देना है, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 38 गुने 2 बराबर 76। ये आपका बना आरएचएस। इसका क्रॉस प्रोडक्ट किए तो ये 38 दूनी 76, ये 0 हुआ तो
घटाइएगा तो 76 माइनस 0, अगर पूरा करिएगा तो 76 माइनस 0 तो 76 हुआ, तो ये आरएचएस में गया, यानी एलएचएस 19 यूनिट, आरएचएस 76 यूनिट, यानी 19 यूनिट इज इक्वल टू 76, तो 1 यूनिट बराबर 4, 1 यूनिट बराबर 4। ये किस रेशियो के लिए निकला है? फर्स्ट की सेकंड के लिए? फर्स्ट के लिए, फर्स्ट के लिए निकला है। और आपको फर्स्ट रेशियो के लिए निकल चुका है, आपसे पूछ रहा फर्स्ट रेशियो में दूध का वजन, तो दूध का वजन 5 3 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट बराबर 32 लीटर, ये आंसर हो गया, 32 लीटर ये आंसर। आपको लगेगा अरे सर 1 2 3 4 कितना काम किए हैं। हम बोले बिल्कुल काम नहीं करना है आपको एग्जाम में। अब देखिए हम बताने जो जा रहे हैं, बस इतना बॉक्स में क्रॉस प्रोडक्ट का जितना अभी 23 क्वेश्चन होगा, सब 23 क्वेश्चन बस इसी बॉक्स में बन जाएगा। हर क्वेश्चन को बस इसी बॉक्स में हम सारा क्वेश्चन बना देंगे। अभी टाइप 1 का जितना क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन बस इतना बड़ा बॉक्स में बना देंगे। और कुछ क्वेश्चन 50% क्वेश्चन तो बिना बॉक्स का बनाएंगे, टिक मारेंगे। सुनिए ध्यान से, हम बोले क्या करना है, आप समझिए ध्यान से। हम क्या करते हैं एग्जाम में, क्या करना है, क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया आप, करिश्मा क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया। आपको बस इतना करना है कि आप देखिए, आपको चाहिए इसका मान एलएचएस, सीधा आपको कुछ नहीं लिखना उखना है। सुनिए, एलएचएस में तो फिक्स है, क्रॉस करके घटाना है। एलएचएस में फिक्स है, क्रॉस करके घटाना है। तो आरएचएस में कभी जोड़ना भी पड़ सकता है, कभी घटाना भी पड़ सकता है। एग्जांपल के लिए समझा दें, जैसे 3:7 है, इसमें 8 जोड़े और इसमें से 9 घटाए तो रेशियो बदल के 2:5 होगा। तो आप जानते हैं ये अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया तो ये 8 × 5 = 40, माइनस ये क्रॉस होगा तो -18, तो ये क्या बन जाएगा 40 + 18। मतलब इस वक्त क्या हुआ, ये 18 और ये 40 ये जुट गया। मतलब दोनों प्लस होगा तो घटेगा, दोनों माइनस होगा तो घटेगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो जुटेगा। आरएचएस में, एलएचएस में हमेशा क्रॉस करके घटाना है। तो मेरा ये कहना है, आपको एग्जाम में कितना करना है। एग्जाम में आपको ये दिख रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट गुना कीजिए, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या करेंगे, 5 × 5 = 25, 3 दूनी 6, अंतर 25 और 6 का अंतर 19 यूनिट, बस इतना लिखिए, एलएचएस हो गया। आरएचएस में आइए, तो अगर इसका चाहिए तो चेंजेज का क्रॉस होगा किससे, इस वाले से। तो ये चेंजेज किस में, पानी में, दूध में तो कोई चेंजेज नहीं, तो जीरो वाला को तो देखेंगे ही नहीं। पानी में चेंजेज है तो क्रॉस का मतलब पानी का चेंजेज को दूध से गुना करेंगे, यानी 19 यूनिट बराबर 38 × 2, 38 × 2, 1 यूनिट बराबर 4, ये 8 यूनिट बराबर 32 आंसर, बस इतना लिखे हम। क्या समझ में आ रहा है? अब देखते तो जाइए, आप पागल आपको नहीं कर दिए तो आप भी क्या याद रखिएगा। हम बोले ये देखिए, अब देखिए क्वेश्चन देखिए, देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसको तो हम बोले ऐसे ही बना देते हैं। 7 × 3 = 10, 3 यूनिट बराबर 9, 1 यूनिट बराबर 3। तो आपसे जो पूछ रहा था 7 यूनिट बराबर 21, क्रॉस प्रोडक्ट से हम बना रहे हैं। देखिए अमरजीत, क्रॉस प्रोडक्ट से हम बोले कुछ सोचना नहीं है, 3 × 30, 7 × 21, अंतर 9 यूनिट, अंतर 9 यूनिट बराबर, हमको मान इसका निकालना है। तो चेंजेज को इधर गुना करेंगे तो 9 × 27, 9 यूनिट बराबर 27, 1 यूनिट बराबर 3, तो 7 यूनिट बराबर 21, आंसर मार दीजिए। देखिए बस हम इतना लिखे। अगला क्वेश्चन देखिए,
बोला एक किसान के पास कुछ गाय कुछ बकरियां हैं जिसमें 3:5 है। यदि सुनिए तरीका देखिए, आप लोग गौर करिए हम क्या करते हैं, कितना काम करते हैं। यदि वह किसान 18 बकरियां बेच दे तो उनके संख्या का अनुपात 6:1 हो जाता है। हम इस पर बहुत गौर करते हैं। आरंभ में कुल कितने जानवर थे, मतलब हमको इसका मान निकालना है, बस ये ध्यान में रखते हैं। सीधा 3 गुने 1 3, 6 5 30, ये क्रॉस किए तो 3, ये 5 6 30, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, तो ये 3 और ये 30, अंतर कितना 27 यूनिट बराबर। हमको निकालना ऊपर वाले का, तो क्रॉस नीचे से करेंगे तो 18 गुने 6, 18 बकरी में चेंज हो रहा है तो बकरी को गाय से गुना कीजिए, 18 गुने 6, नहीं गुना मत करना, 9 3 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 यूनिट बराबर 4। हमको मान निकालना है 8 यूनिट का, तो 8 यूनिट बराबर 32, आंसर हो गया। देखिए हम कितना लिखे हैं, बस ये लिखे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, बोला एक मिश्रण में दूध एवं पानी का अनुपात 3:7 है। इस मिश्रण में 6 लीटर पानी मिला दिया, पानी 6 लीटर मिलाए हैं तो दूध एवं पानी का अनुपात 3:10 हो जाता है। आरंभिक मिश्रण इसका मान निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं पहले हम, तो हम क्या बोले, इसका मान निकालना है तो ये 3 इसका 3 इसके 10 से, 3 9 30, 7 3 21, अंतर कितना 9 यूनिट बराबर। इसका निकालना है तो चेंजेस को इससे गुना करेंगे, पानी में 6 लीटर चेंज हुआ तो वो दूध से गुना होगा, यानी 6 3 18, 9 यूनिट बराबर 18, 1 यूनिट बराबर 2, तो ये 10 यूनिट बराबर 20 लीटर आंसर। देखिए बस इतना क्रॉस प्रोडक्ट बना रहे हैं। बोले थे ना कि दिखेगा बड़ा उड़ेगा, बस देखिए ना क्या लिखे, ये भी नहीं लिख सकते थे। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत खतरनाक होता है। चलिए आगे देखिए ना, अभी देखिए किसी कक्षा में 60% लड़के, अरे 60% लड़के तो लड़कियां 40%, तो रेशियो क्या होगा 3:2, रेशियो 3:2। 5 और लड़के कक्षा में आ जाएं तो कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात क्या होगा बताएं। आरंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, मतलब इसका पूछ रहा। क्रॉस प्रोडक्ट 3 गुने 3 9, 5 दूनी 10, 1 अंतर। अब 1 यूनिट क्या लिखिएगा, 1 का रहा तो 1 यूनिट तो वही चाहिए ही आपको, 1 यूनिट, 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट बराबर। चेंजेस किसमें, बॉयज में है, 5 और लड़का तो बॉयज किससे गुना होगा, गर्ल्स से, 5 3 15, 1 यूनिट बराबर 15, तो 5 यूनिट बराबर 15 5 75, उड़ा दीजिए। क्या लग रहा है, कौवा उड़ मैना उड़, मैथ भी उड़, वाह सही बात है। लिखे हैं रत्नाज की कौवा उड़ मैना उड़ मैथ उड़। क्वेश्चन को तो राफेल से भी तेज उड़ा दिए हैं सर। हाँ ये सही में राफेल से भी तेज उड़ रहा है। देखिए यहाँ 10 दिन से क्लास 10th का क्लास नहीं हो रहा है सर, इवन परचेज कर लिए हैं 2500 रुपया में। पूजा जी 10th का क्लास में एक्चुअली हो क्या गया कि जो भी टीचर जिस स्कूल से आए थे और पढ़ा रहे थे वो लोग तो पढ़ा रहे थे और अच्छा से काम भी कर रहे थे, बट हो क्या गया कि उनके स्कूल वाले जो जिस स्कूल के टीचर सब थे सब लोग, वहाँ से स्कूल से अचानक उन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया गया और बोल दिया गया कि अभी आप क्लास नहीं ले सकते हैं। तो दिक्कत ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अभी हम लोग क्या किए हैं कि अब तो फिर नया टीचर और ये शुरू करना, ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है। तो हम फिलहाल हम लोग ये कर रहे हैं कि जिनका भी पैसा पेमेंट किए हैं आप फ़ोन करके आप पैसा रिफंड करवा लीजिएगा, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। क्योंकि अभी इंस्टेंट तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन आएंगे कब तक आएंगे, तो इसमें समय लग सकता है, वक्त लग सकता है। तो हम नहीं चाहते कि आपको इंगेज करके रखें, तो आप ना फ़ोन करके और रिफंड करवा लीजिएगा, ठीक है पूजा। अब इसमें क्या कर सकते हैं, मजबूरी हो गया। अब टीचर्स को स्कूल इजाज़त ही नहीं दे रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं और उड़ाते हैं। देखिए उड़ाने में हम तो इसमें इस टॉपिक में हमको कुछ लिखा, आप जबरदस्ती का कुछ लिखेंगे आप लोगों के लिए। देखिए ना, बोला एक किसान के पास
कुछ गाय एवं कुछ बकरियां हैं जिनकी संख्या का अनुपात 3:5 है। वह 6 गायें और उतनी ही बकरी, मतलब 6 गाय भी बेचा और 6 बकरी भी बेचा, 6 गाय भी बेचा और 6 बकरी भी बेचा। अभी हम लिख के समझा रहे हैं, समझिएगा। हमको तो बनाना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम बहुत मजेदार बात बताते हैं। हम बस देखते हैं कि पूछता क्या, आरंभ में किसान के पास इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 3 × 7 21, 5 चौक 20, अंतर 1 यूनिट बराबर 3 छक 18, 1 यूनिट बराबर 18, तो 8 यूनिट 18 8 144 मार दिए, ठीक। अब हम थोड़ा समझाते हैं इसको ध्यान से, इसको समझाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड बोला क्या, काव और गॉट का रेशियो, काव और गॉट का रेशियो 3:5 है। काव और गॉट का रेशियो 3:5 है। बोला 6 गाय एवं उतनी ही बकरियां बेच दिया, मतलब ये भी 6 घट गया और ये भी 6 घट गया, तो रेशियो बदल जाएगा। बदल के कितना हो गया, 4:7। हमको इसका पूरा आरंभ में बताइए, मतलब हम लोगों को इसका 1 यूनिट का मान पूछ रहा, इस रेशियो फर्स्ट का 1 यूनिट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में एलएचएस में तो आपको दिक्कत नहीं होगा। 7 या 21, 5 चौक 20, 21 - 20 बराबर ये यूनिट बराबर 1 यूनिट, ये एलएचएस हुआ, ये एलएचएस हुआ। अब आरएचएस में चूंकि ऊपर का चाहिए तो नीचे का क्रॉस कीजिएगा। तो ये बहुत ध्यान से समझिए, ये बहुत मजेदार है। आप क्रॉस कीजिएगा तो 6 × 7 = 42, दोनों साइन सेम है, दोनों घट रहा है। तो हम बोले थे क्या, अगर दोनों प्लस तो भी घटेगा, दोनों माइनस तो भी घटेगा, 1 - 1 प्लस तो जुटेगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बहुत मजेदार बात है। करिएगा आप, क्या कीजिएगा, आप करिएगा क्या, 6 × 7 ये माइनस 6 × 4, यही ना आरएचएस में लिखिएगा। 6 × 7 माइनस 6 × 4। मेरा क्या कहना है कि, और आप तब कीजिएगा 42 - 24 बराबर आप कीजिएगा 12 × 4 = 18। मेरा ये कहना भाई, इसको आप ऐसे कीजिए, ये 6 × 7 है माइनस 6 × 4 है, 6 कॉमन ले लीजिए तो आप 7 - 4 होगा। तो ये आप तो 6 × 18 ये भी कर सकते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि अगर ये सेम वैल्यू है, ये सेम वैल्यू है, ये 6 और ये 6 सेम वैल्यू है, नियम क्या है, क्रॉस करके घटाते हैं। सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, नियम क्या है, क्रॉस पहले करते हैं तब घटाते हैं। क्या नियम है, क्रॉस किए 6 × 7 = 42, फिर क्रॉस किए 6 चौक 24, तब माइनस किए। हम बोले इससे ज्यादा आसान है, जब सेम चेंज हो तो पहले माइनस कीजिए, इन दोनों का अंतर कितना 3, इनटू चेंज कितना 6, 3 × 6 = 18, ये ज्यादा आसान है। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या कीजिए, हम आपसे ये बता रहे हैं कि काव और गॉट का रेशियो है 3:5। बोला 6 गाय बेच दिया और 6 बकरी बेच दिया, गारंटी है रेशियो बदल जाएगा, बदल भी गया, 4:7 हो गया। तो एलएचएस जो आपका होगा, एलएचएस में ये 7 या 21 माइनस 5 चौक 20 बराबर 1 यूनिट। आरएचएस की बात करें तो हमें इसका मान चाहिए, इसका मान, इस रेशियो में 1 यूनिट का मान। तो नीचे वाले से क्रॉस करेंगे। तो हम बोले जब सेम चेंज हो तो आप पहले अंतर कर लीजिए, इन दोनों का अंतर 3 इंटू ये चेंज कितने का 6 का, दोनों में सेम चेंज हो तो ये 1 यूनिट बराबर 18, ये आरएचएस में। तो जैसे ही 1 यूनिट बराबर 18 निकला आपका, 1 यूनिट इज इक्वल टू 18 पूछ रहा है आरंभ में, ये दोनों पूछ रहा है, ये और ये मिला के, तो ये दोनों मिला के कितना है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट बराबर 18 × 8 इज इक्वल टू 144।
144, ये 144 आपका आंसर होगा। हाँ अमरजीत, जब सेम चेंज रहेगा तब ऐसे करेंगे। तो हम क्या किए थे, हम कैसे उड़ाए थे बता देते हैं आपको। हम सीधा किए थे, हम देखिए क्या पूछ क्या रहा, कुल कितने जानवर, बस हम सीधा किए 3 सते 21, 5 चौक 20, अंतर 1 यूनिट इज इक्वल टू। सेम चेंज है 6 गाय 6 बकरी, तो हम क्या किए, डिफरेंस कितना 3, 3 छक 18, 1 यूनिट 18, तो 5 3 8 यूनिट बराबर 144। ये भी क्यों लिखे, इतना भी नहीं लिखते तो ज्यादा ठीक था। सर 25 तारीख का क्लास नहीं डाला गया है, 25 का अपलोड नहीं किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता, सारा अपलोड किया गया है। वैसे एक बार हम बोल देंगे चेक कर लेने को 25 का। देखिए ना, ये 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा क्या, किसी कक्षा में लड़का लड़की का अनुपात 4:9 है, 14 लड़का एवं उतनी ही लड़कियां कक्षा में शामिल हो गई, मतलब लड़का भी 14 बढ़ा लड़की भी 14 बढ़ी, सेम चेंज, मजा आएगा। लड़का भी 14 बढ़ी। राहुल राज कब उड़ेंगे, आपको कोई लड़की कब उड़ा ले जाएगी सर? पागल है ये लड़की वंडर गर्ल, हमको काहे उड़ा के ले जाएगी कोई, या हम ही को उड़ा के ले जाना होगा, हम तो किसी को उड़ाने से रहे। चलिए आते हैं, मेरी बात समझिएगा। हम क्या बता रहे थे कि ये आपको क्या है, 14 लड़का भी 14 बढ़ा लड़की भी 14 बढ़ी। हम देखिए कैसे उड़ा देते हैं क्वेश्चन को। 4 पचे 20, 9 तिया 27, अंतर 7 यूनिट इज इक्वल टू। देखिए वृद्धि के बाद होश में इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्रॉस यूपर वाले से होगा, और सेम चेंज है तो अंतर 5, 5 गुने 14, 14 पचे 70, 7 यूनिट बराबर 70, तो 1 यूनिट बराबर 10। वृद्धि के बाद कितने लड़के हैं, तो लड़के ये है तो 10 तिया 30, आंसर हो गया। कितना लिखे हैं देखिए, बस हो गया। देखिए समझ लीजिए हम क्या किए हैं, ध्यान से समझ लीजिए, हम बता देते हैं। सुन लीजिए, हम ये बोला क्या कि बॉयज और गर्ल का रेशियो 4:9 है। बोला 14 लड़का एवं उतनी लड़कियां कक्षा में शामिल हो गई, मतलब लड़का भी 14 आया और लड़की भी 14 आई, तो रेशियो बदल जाएगा। बदल भी गया, अब हो गया 3:5। ये बहुत ध्यान देने की बात है। पूछ रहा बताएं वृद्धि के बाद, मतलब यहाँ इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इस रेशियो का मान चाहिए आपको। तो LHS तो फिक्स है, LHS तो फिक्स है भाई मेरे, LHS फिक्स है, LHS फिक्स है। LHS क्या है, तो 4 पचे 20, 9 तिया 27, 27 और 20 का अंतर 7 यूनिट। RHS की बात करें, चूंकि नीचे चाहिए तो ऊपर से क्रॉस करेंगे, और सेम चेंज है तो हम बोलेंगे पहले घटा लीजिए, ये अंतर कितना 5 इंटू ये रियल में चेंज 14 बराबर 70, इन दोनों को मिला दीजिए तो 7 यूनिट बराबर 70, तो 1 यूनिट बराबर 10। पूछा है आरंभ में, सॉरी लड़का पूछ रहा है, आरंभ में, ये लड़की नहीं, आरंभ में पूछ रहा है लड़का, इसका वैल्यू पूछ रहा है आरंभ में लड़का, तो आरंभ में लड़का कितना है 3 यूनिट बराबर 30, ये आंसर हो जाएगा 30। बहुत मस्त मेथड है सर, इससे क्वेश्चन को तोप से उड़ा देंगे, बिल्कुल ये तोप से उड़ेगा, देखिए ना आगे कितना मजा आएगा। अब यहां पर एक बात समझाना चाहते हैं, मेरी बात समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। मान लीजिए आप अमीर आदमी हैं और हम गरीब आदमी हैं, आप अमीर आदमी हैं और हम गरीब आदमी हैं। कोई आके, बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई आके आपको भी 5,000 दे दिया और हमको भी 5,000 दे दिया, तो क्या आप ज्यादा अमीर हो जाइएगा या हम ज्यादा गरीब हो जाएंगे?
अगर, सुनिए बहुत ध्यान से, मनीष जी बोले वाह जी क्या बात है, 2 मिनट समझ लीजिए, टाइम ओवर। टाइम का ख्याल कैसे आता है आपको, सुनिए। हम बोले आप अमीर आदमी, हम गरीब आदमी, कोई 5,000 आपको भी दे दिया, कोई 5,000 हमको भी दे दिया, तो पहले भी आप हमसे जितना अमीर थे आज भी आप उतना ही अमीर हैं। हाँ अलग बात है कोई 10,000 आपको दे दे, गरीब को कौन पूछता है। आपको कोई 10,000 दे दिया, हमको कोई आके 1,000 रुपया दिया, तब तो आप ज्यादा अमीर हो जाएगा, और ज्यादा अमीर को और पैसा मिल गया तो और अमीर। हम बोले क्या कि देखिए आपके पास में, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आपके पास 500 रुपया है और हम, मेरे बेचारा के पास 100 रुपया है। आप हमसे कितना ज्यादा है, 400 ज्यादा है, आप मेरे से 400 ज्यादा है। कोई आके आपको भी 50 थमा दिया, हमको भी 50 थमा दिया, अब आपके पास 550, मेरे पास 150, अभी भी आप मेरे से 400 ही ज्यादा है। एक इससे इंपॉर्टेंट जानकारी मिला, सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिला, अगर प्रत्येक संख्या में समान ऐड किया जाए तो डिफरेंस में चेंज नहीं होता है, अंतर नहीं बदलता है। दो संख्याओं में, प्रत्येक संख्या में सेम चेंजेज किया जाए, देखिए क्या कहां से कंसेप्ट देते हैं, दो संख्याओं में सेम चेंजेज किया जाए तो उनके डिफरेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इसको हम कहां यूज कर सकते हैं, ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसको हम यूज कर सकते हैं कहां, तो इसको हम यूज कर सकते हैं वहां जहां कोई आता जाता नहीं। सुनिए मेरी बात को, हम क्या बोलते हैं, कहना चाह रहे हैं, बोला कि किसी कक्षा में बॉयज और गर्ल का रेशियो 4, ये बैलेंस मेथड, बॉय और गर्ल का रेशियो 4:9 है। बोला 14 लड़का और उतनी ही लड़कियां कक्षा में शामिल हुई, मतलब ये लड़का भी 14 आया और लड़की भी 14 आई, तो रेशियो तो बदल जाएगा, बदल के हो गया 3:5। सुनिए बैलेंस मेथड बोलता ना, बैलेंस मेथड क्या बोलता है, जब आप ये रियल चेंज दोनों मिला के है, पहले का लड़का, यहाँ का लड़का और यहाँ के लड़का का अंतर 14 और यहाँ के लड़की और यहाँ के लड़की का अंतर 14, रियल दोनों रेशियो मिला के दिया है, तो बैलेंस मेथड बोलेगा पहले तो इसको सिंगल बनाइए। अब सुनिए, अगर बॉय में चेंज नहीं होता तो आप बॉय को बराबर करते, गर्ल में चेंज नहीं होता तो गर्ल को बराबर करते। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर इसको तो बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि लड़का भी बदल गया, लड़की भी बदल गया। अभी बैलेंस करने का एक मेथड आया, क्या, जितना लड़का बढ़ा उतनी ही लड़की बढ़ी, तब तो अंतर तो नहीं बदलेगा ना, डिफरेंस नहीं बदलेगा। यहां का डिफरेंस भाई मेरे कितना है 5, यहां का डिफरेंस कितना है 2, तो इसमें 2 से गुना करिए, इसमें 5 से गुना करिए, तो ये बनेगा 8 और 18 और ये बनेगा 15 और 25। देखिए डिफरेंस सेम हो गया, यहाँ का भी डिफरेंस 10, यहाँ का भी डिफरेंस 10। अब ये सिंगल बन चुका है। अब यूनिट में देखिए कितना बढ़ रहा है, ये यूनिट में बढ़ रहा है, 18 है 25 हो गया, यानी 7 यूनिट, और रियल में कितना बढ़ रहा है 14, 7 यूनिट बराबर 14, तो 1 यूनिट बराबर 2। आपसे पूछा क्या, वृद्धि के बाद लड़का, वृद्धि के बाद लड़का कितना यूनिट है, 15 यूनिट है, तो 15 यूनिट बराबर 30, तो ये आपका आंसर 30 हो गया। हम बैलेंस मेथड सिखाए आपको, लेकिन हम बोलेंगे बनाइए नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि हम बोले थे क्या, ऑलरेडी बैलेंस हो तब बैलेंस मेथड यूज कीजिए। यहां का भी अंतर 5 रहता, यहां का भी अंतर 5 रहता, तब ऑलरेडी बैलेंस होता। अगर यहां भी अंतर 5, यहां भी अंतर 5, तो ऑलरेडी बैलेंस होता, तब तो हम उड़ा देते बैलेंस मेथड से। तो ये बता दिए बैलेंस मेथड, लेकिन हम बोले क्या, क्रॉस प्रोडक्ट ही आसानी से बनेगा। ये पीछे इसमें देख लीजिए, जैसे एक किसान के पास ये क्रॉस प्रोडक्ट था, अगर बैलेंस मेथड से इसको बनाते तो एक किसान के पास कुछ गायें और कुछ बकरियां जिनका रेशियो है 3:5, बोला 6 गायें एवं उतनी बकरियां बेच दे, ये भी बेचा 6 और ये भी बेचा 6, तो रेशियो हो गया 4:7।
बोला बताए आरंभ में किसान के पास कुल कितने जानवर थे। देखिए ये सेम चेंज है तो डिफरेंस नहीं बदलेगा। यहाँ का डिफरेंस 2, यहाँ का डिफरेंस 3, तो इसमें 3 से इसमें 2 से, तो ये 3 तिया 9, 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8, 7 दूनी 14। देखिए यूनिट में कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट। और अरे गलती कर दी क्या, 2 और यहाँ 3, 3 तिया 9, 5 तिया 15 है, यहाँ 15 होगा। देखिए ये कितना घटा, 1 यूनिट, 1 यूनिट घटा। रियल में कितना, 6, 1 यूनिट बराबर 6। पूछ रहा आरंभ में कितने जानवर है, तो 15 9 24 यूनिट, 24 यूनिट बराबर 24 छक 144। लेकिन हम बोले नहीं बनाइए बैलेंस मेथड से, क्यों, ऑलरेडी बैलेंस नहीं है। यहां का अंतर 2 है, यहां भी 2 रहता तब तो बैलेंस करने का जरूरत ही नहीं पड़ता। इसमें देख लीजिए ये क्वेश्चन आपका, किसी कक्षा में 60% लड़के हैं तो बॉय और गर्ल 60 और 40 20 तिया 60, 20 दूनी 40। बोला 5 और लड़के कक्षा में आ जाए, ये लड़का 5 बढ़ गया, कक्षा में 5 और लड़के कक्षा में आ जाए तो कक्षा में लड़का एवं लड़की का अनुपात 5:3 होता है। बताए आरंभ में कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, इसका आपसे पूछ रहा है, इस रेशियो का। तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से एलएचएस की बात करें तो आप क्या बोलिएगा, 3 तिया 9, 5 दूनी 10, अंतर 1 यूनिट। और आरएचएस में जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिएगा, ऊपर का चाहिए तो नीचे से क्रॉस, तो इधर है नहीं तो ये तो क्रॉस 0 जाएगा, तो ये क्रॉस कितना जाएगा, 15। तो आप इन दोनों से आप क्या बोलिएगा, 1 यूनिट बराबर 15। आपसे पूछ रहा है आरंभ में कुल कितने विद्यार्थी, तो 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 15 5 75, 75। बोला एक मिश्रण में दूध एवं पानी, मिल्क और वाटर का रेशियो विस्तार से अभी लिख दे रहे हैं, 3:7 है। इसमें 6 लीटर पानी मिला दिए, 6 लीटर मिला दिए, तो दूध एवं पानी का रेशियो 3:10 है, ऑलरेडी बैलेंस है। बैलेंस मेथड से बनाइए इसको, बैलेंस मेथड से बनाना चाहिए इसको, बैलेंस मेथड से बनाना चाहिए, क्यों, ऑलरेडी बैलेंस है। तो सीधा 3 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 2। आरंभिक मिश्रण 10 यूनिट, 10 यूनिट बराबर 20। ये आपका आंसर हो गया 20 लीटर। बैलेंस मेथड, ऑलरेडी बैलेंस हो तो बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें टच भी नहीं करना पड़ेगा। 7 था, 10 हो गया, बढ़ा 3 यूनिट, 3 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 2, 10 यूनिट बराबर 20। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। बोले एक किसान के पास कुछ गाय एवं कुछ बकरियां हैं, काऊ और गॉट का रेशियो 3:5 है। बोला 18 बकरियां बेच दे, ये 18 बेच दिया, तो उनके संख्या का अनुपात 6:1 हो गया, 6:1 हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट अपनाइए ना। आपसे बताया आरंभ में कुल कितने जानवर थे, इस रेशियो का वैल्यू पूछ रहा, तो हम बोले एलएचएस में क्या जाएगा, एलएचएस में जाएगा 3 × 1 3, 6 5 30, 30 - 3 = 27 यूनिट। आरएचएस में क्या जाएगा, ऊपर का वैल्यू चाहिए तो नीचे का क्रॉस 18 × 6, 18 × 6। इन दोनों को मिला के आप क्या लिखिएगा, 27 यूनिट बराबर 18 × 6, तो 1 यूनिट बराबर 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 यूनिट बराबर 4। आपसे पूछ रहा है कि आरंभ में कुल कितने जानवर, तो 8 यूनिट जानवर है, 8 यूनिट बराबर 32। अभी सब विस्तार से बता दिए, लेकिन आपको सिखा दिए हैं कि टच करने का भी जरूरत नहीं है। और एक लास्ट, इसको हम फिर से क्रॉस प्रोडक्ट से बता देते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट से बोला एक किसान के पास कुछ गाय कुछ बकरियां, काऊ और गॉट रेशियो 3:7। बोला किसान 9 और बकरियां शामिल कर ले, ये 9 बकरी शामिल कर लिया।
तो रेशियो हो जाता है 3:10। बैलेंस मेथड ज्यादा आसान है, 3 यूनिट बराबर 9, क्यों, ऑलरेडी बैलेंस है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख लीजिए, एलएचएस तो फिक्स होता है 10 या 30, 7 या 21, 30 माइनस 21 बराबर 9 यूनिट। आरएचएस में ध्यान ये देना होता है आपको, मान कहां का निकालना है। किसान के पास आरंभ में कुल कितनी बकरियां थी, इसका मान निकालना है, ऊपर वाले रेशियो का। तो नीचे से क्रॉस होगा 9 गुने 3, तो इन दोनों से आपका हो गया 9 यूनिट बराबर 9 गुने 3, 9 कट गया तो 1 यूनिट बराबर 3, आरंभ में बकरियां 7 यूनिट बराबर 21। क्लियर है। शिक्षक शादी में, एक रत्नाज लिख के भेजे, शिक्षक पूछता है कि अपने विद्यार्थी से, शादी में वर वधु को 7 फेरे ही क्यों लगवाए जाते हैं। छात्र बोला, क्योंकि प्रत्येक फेरा 360 डिग्री का होता है और 360 ऐसी संख्या है जो 1 से 9 तक के अंकों में केवल 7 से विभाजित नहीं होती है, इसलिए माना जाता है 7 फेरों का संबंध अविभाज्य है। क्या बात है भाई खतरनाक लड़का है। तो आज हम आपको करवाए, देखिए आज बता दें, आज क्वेश्चन नंबर 1 करवाए, ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी बताए और आपको ये बेसिक मेथड से भी बताए और बैलेंस मेथड से भी बताए, और उसके बाद दूसरा में बैलेंस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, तीसरा बैलेंस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, चौथा केवल बैलेंस मेथड, ऑलरेडी बैलेंस है, पांचवा ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बताए हैं, छठा दोनों मेथड से बता दिए हैं, सातवां दोनों मेथड से बता दिए हैं। तो ये 7 क्वेश्चन आज हम करवाए हैं आपको। हम आपको बता दें थोड़ा बेसिक बात ये कि आपके पास 2 तरीका, बैलेंस मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बैलेंस मेथड तभी यूज कीजिए जब ऑलरेडी बैलेंस हो। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आप हमेशा यूज कर सकते हैं। बैलेंस मेथड में 1 यूनिट का मान दोनों रेशियो के लिए सेम होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में अलग अलग होता है। आपको जिसका जरूरत है उसका यूज कीजिए, जिससे काम है आपको उससे मतलब रखिए, जिससे काम नहीं है उससे मतलब नहीं रखिए। सर आप फेरा कब लीजिएगा? जब दिलवा दीजिए, व्यवस्था करवाते नहीं है और आप लोग सिर्फ खाली बात करते हैं। तो आज बहुत मजेदार क्लास था, कल के क्लास में तो खत्म हो जाएगा। अगर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे ना तो 50 क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट में उड़ा सकते हैं आप। और आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज जब अपलोड करेंगे तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज में लगभग 50 क्वेश्चन से ज्यादा ही होगा। 75 क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा। आप सोचिए ना, आपको बता दें कितना बेहतरीन बात बताए हैं। आपको एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन जो हम कलेक्ट किए हैं, जबकि टोटल कलेक्ट नहीं किए हैं, जितना कलेक्ट किए 75 क्वेश्चन पूछा गया पिछले 7-8 साल में। और जब सारा अगर कलेक्ट कर ले तो कम से कम 500 क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप से, और जिसको हम आपको 2 सेकंड में उड़ाना सिखा दिए। स्टडी मटेरियल का मजा आ गया। चलिए तो हम लोग अब मिलते हैं कल के सेशन में। आज आप लोग को थोड़ा ज्यादा देर ही पढ़ा दिए, तो कल आगे बढ़ेंगे हम।